एचडीएफसी बैंक को लेकर के। एचडीएफसी बैंक के बारे में 2 अपडेट हैं। एक तो जो उन्होंने क्वार्टरली नंबर्स अपने नहीं अ, अपडेट किए हैं क्वार्टरली ही ना? हाँ, Q3 के नंबर्स हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनका जो डिपॉज़िट ग्रोथ है वो अ, लोन ग्रोथ से ज़्यादा तेज़ रहा है। तो इसे पॉज़िटिव तरीके से देखा जाए या इसमें कोई दिक्कत है? और दूसरी इसी से जुड़ी खबर ये है कि आरबीआई से इनको अनुमति मिल गई है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 9.5% हिस्सा लेने की। तो ये एचडीएफसी बैंक के लिए कैसी खबर है? एयू स्मॉल फाइनेंस के लिए कैसी खबर है? ओके। ऐसा है राजेश जी कि ये जो इस बार ये एचडीएफसी बैंक नहीं, बहुत सारे बैंक आपको कहते हुए मिलेंगे कि डिपॉजिट्स का ग्रोथ बेटर है। मैंने जहाँ तक पढ़ा समझा सुना है, 3-4 साल में ऐसा साइकिल होता है कि 3-4 साल के बाद रिवर्सल होता है। डिपॉजिट कभी डिपॉजिट ग्रोथ स्लो डाउन होता है और 3-4 साल में वो साइकिल फिर से रिवाइव होता है। तो मे बी वो साइकिल रिवाइव होने का समय आ गया है, वो दिख रहा है। दूसरी चीज़ इनका जो स्टेक बढ़ाने का न्यूज़ है, आई थिंक ये भी इसको पॉज़िटिव ही लेना चाहिए। दोनों पॉज़िटिव मेरे हिसाब से हैं बैंक के लिए। वैसे देखिए आपका डिपॉज़िट ग्रोथ अच्छा होने से जो क्रेडिट डिपॉज़िट का रिस्क चल रहा था रेशियो का, वो रिस्क भी कम होता है। तो ये पॉज़िटिविटी ही लाएगा बैंक्स के लिए, बैंक एज़ ए होल इनफैक्ट ऑफ कोर्स ये एचडीएफसी बैंक का नंबर है तो एचडीएफसी बैंक के लिए। मे बी अच्छे टाइम की शुरुआत है, लेकिन क्या ये इमीडिएटली स्टॉक प्राइस मोमेंटम ट्रांसलेट कर देगा, ऐसा सोच के नहीं जाना चाहिए। लेकिन 2-3 साल का व्यू लेंगे तो क्या बिज़नेस ग्रोथ इसके कारण अच्छा हो सकता है? क्या बिज़नेस बेटर स्टेबल हो सकता है? मेरे हिसाब से हो सकता है। जी। लेकिन इससे पहले एक बैंक में आपने देखा था कि इसी तरह से जो स्मॉल फाइनेंस वाला बिज़नेस टेकओवर किया था उन्होंने, उसका क्या असर देखने को मिला इंडसइंड बैंक में आगे चल कर के? क्या ये आगे भविष्य के लिए कोई पोटेंशियल रिस्क तो नहीं बन जाएगा? दोनों का कोई मैच नहीं है राजीव जी, इन्वेस्टिंग बैंक का और एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी ग्रुप, आप किसी भी ग्रुप के एमडी सीईओ को सुनेंगे, उनका फोकस हमेशा रहता है कि प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्जिन। वो सेल्स वॉल्यूम पे और इंटरेस्ट वॉल्यूम पे फ़ोकस कम करते हैं, क्वालिटी पे ज़्यादा करते हैं। देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या जो माइक्रो फाइनेंस है, इसका जो स्प्रेड जो है ना भारत में बहुत ज़्यादा पॉसिबल है बिकॉज़ शहर तो बढ़ गए, गाँव अभी तक बढ़े नहीं। तो टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में आपके पास लेंडिंग अपॉर्च्युनिटी बढ़ाना है तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक ग्रुप का जो सोच है उसके बारे में मुझे किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है कि एसेट क्वालिटी पे ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो बिज़नेस भी बढ़ाएँगे, एसेट क्वालिटी भी सुधारेंगे। शुरुआत के जो मर्जर वाले झटके होते हैं, चूँकि आप नई कंपनी, नई बैंक को एक्वायर कर रहे हैं, तो अपने उनके वीकनेसेस रहेंगे जो इनको धीरे-धीरे ठीक करने पड़ेंगे। बट ये इनकी रीच को बढ़ाएँगे, ओवरऑल बिज़नेस मार्जिन को बढ़ाएँगे।